हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगी। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर दूंगा। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है, एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में, एक युग में न सही अनेक युगों में। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं की 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ।
उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्तियाँ आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान, चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महत्त्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा है। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्य में स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैव अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एकछत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी भी मेरी ही हो। तपस्वी और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। चौथा अध्याय, हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे भी वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवद रूप ही हैं। वरदान मिले जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का सर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया।
वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गर्चे, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोबे तथा दूध के फेन के समान शैयाएं, जिन पर मोतियों की झालर लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुन झुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एकच्छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करते थे। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते हुए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता और आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुराघृत, इक्षुरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनक आदिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इसी भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने व्यारहीन, शांत और महात्मा पुत्र
प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वो उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतीक एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निसार और असत्य समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों की प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध-बुध भी न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोरों जोरों से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते, कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोग लज्जा का त्याग करके प्रेम में छककर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतना तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसू से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे स्वयं तो परम आनंद में मग्न रहते ही थे। जिन विचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान, ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें यह
शांत कीजिए।